प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जो महापुरुष हमें हजारों सालों से समझाते चले आए हैं। वो रास्ता जो है आसान, लेकिन जिस पे चलना बहुत ही मुश्किल है। और जब भी महापुरुषों के वचनों को समझने की हम कोशिश करते हैं तो उनके वचनों के ज़रिए हमें कोई ना कोई नया रास्ता दिखाई देता है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं तो जिस माहौल में वो आए, जिस कल्चर में आए, उसी के एग्जाम्पल्स के ज़रिए उन्होंने हमें समझाया है कि हम इस धरती पर करने के आए हैं और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इसको समझें कैसे, और जो असली काम है जो हम करने आए हैं वो है क्या। इंसान जब धरती पर जीता है, जब इस माया की दुनिया में जीता है, तो जो कुछ वो इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण करता है उसी को असली समझना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर समझाते हैं कि माया की दुनिया है और जिस जिस समय में वो आए वो एग्जाम्पल्स अपने टाइम्स के लेकर जब भी उन्होंने अध्यात्म का रास्ता समझाया तो जो वो उस समय कह गए वो आज भी जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें फिर रास्ता आसानी से समझ में आना शुरू हो जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत से महापुरुषों की ज़िंदगी को बड़ी ध्यान से समझा, बहुत कुछ महापुरुषों के बारे में उन्होंने खुद ज्ञान पाया और फिर महापुरुषों की जो टीचिंग्स हैं, जो रास्ता महापुरुषों में दिखा गए हैं, उन्हें चंद शब्दों में अपनी पोइट्री के ज़रिए हम सबके सामने वो रख गए हैं कि हम जब भी इन लफ्ज़ों को पढ़ें तो हमें रास्ता एक बड़ा क्लियर, एक साफ, एक सीधा रास्ता दिखाई दे जिस पर हम चल सकें और हम जाने कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी कैसे। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो तो फिर इंसान को समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है। और संदर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से, आराम से, सफाई से जो मकसद हम सबका है इस धरती पर आने का, उसको पूरा कैसे किया जाए वो समझाया। उनके लिखे हुए चंद लफ्ज़ मैं आज लेना चाहूँगा जिनके ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि एक महापुरुष की जो टीचिंग्स हैं, जो उनका रास्ता है, वो हमें मददगार कैसे होता है। उनके रास्ते से हमारी ज़िंदगी में रोशनी कैसे आती है, उनके रास्ते से कैसे हमारी ज़िंदगी जो हमें लगता है दुख दर्द से भरी हुई है, उस ज़िंदगी में कैसे बाहर आती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरा प्याम है या नगमे बहारी है। तो मैं समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों
की जो टीचिंग्स हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो एक बसंत ऋतु के माफक है, एक बहार है। और जैसे कि इंसान जब खुश होता है वो गाना शुरू कर देता है, कि बहारों के वो नगमे हैं जो इंसान हर वक्त गुनगुनाता है और उस चमन में पहुंच जाता है जिसमें हर एक चीज़ खिली हुई है, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो इंसान को समझ में आता है कि भी पतझड़ ख़त्म हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है। जब स्प्रिंग टाइम आता है तो सब खुशी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और मौसम को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और जो मन हवा चलती है, जो थोड़ी ठंडक, जो इतनी सर्दी के बाद मौसम खुलता है, तो उसमें हर एक को जाने का दिल करता है। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं कि जो महापुरुष हैं, जो उनका पैगाम है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो रास्ता वो हमें दिखा रहे हैं, वो ऐसे है कि हम जो कि अंधेरी रात में थे, हम जो सिकड़ गए थे, हम जिन्हें प्रभु की नज़दीकी अनुभव नहीं हो रही थी, कि हमारी ज़िंदगी में एक महापुरुष के आने से, उनकी टीचिंग्स के ज़रिए सारा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। ऐसे लगना शुरू हो जाता है जहाँ के होप है, जहाँ पे चीज़ें अब दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, जहाँ पर दिल करता है कि और भी ऐसा मौसम आता रहे, और फिर उस माहौल में इंसान अपने आप को पाता है। जैसा हमारा माहौल होता है उसका हम पर बहुत असर होता है, और जब माहौल हमारे आसपास बेहतर होता है तो फिर हमारा ध्यान भी अच्छाई की ओर जाता है। नहीं तो दुनिया की ओर ध्यान देते देते इंसान एक डाउनवर्ड स्पाइरल, एक ऐसे माहौल में पहुंचता है जहाँ पे उसको लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी नहीं। वो दुख दर्द से घिर जाता है, क्योंकि कोई एक किस्म की तकलीफ़, कोई दूसरे किस्म की तकलीफ़, कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम चाह नहीं रहे। तो इंसान सिर्फ उसी दायरे में जीता रहता है। लेकिन जब भी महापुरुषों के बताए हुए रास्ते की हमें समझ आनी शुरू होती है, तो फिर एक जैसे अंधेरी रात में रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर संदर्शन सिंह जी यही फरमा रहे हैं कि तेरा प्याम है या नगमे बहारी है, कि महापुरुषों का जो मैसेज है, जो रास्ता में दिखा रहे हैं, वो ऐसे है कि बसंत ऋतु में जैसे संगीत गुनगुना रहा हो, हर जगह हरियाली हरियाली, खुशियाँ खुशियाँ। और आगे फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देकर कि जो लाइफ है ये है क्या, कि जिस्म खेत अमल साई है, कि जिस्म खेत अमल साइए कास्तक कारी है। अब ये जो संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, बहुत कुछ उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में फरमाया। संदर्शन सिंह जी महाराज ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो जिस्म हमें मिला है ये है क्या। हम लोग तो सोचते हैं ना ये जिस्म सब कुछ है, ये हमारा असली आपा है और इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज असलियत समझा रहे हैं कि जो जिस्म है ये खेत के माफक है। एग्जाम्पल लिया उस टाइम से जबकि लोग खेती बाड़ी करते थे, फांस में रहते थे, लैंड के ऊपर टिल करते थे, प्लाव करते थे लैंड को। और वो एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि हमारी ज़िंदगी है क्या। तो फरमा रही है जो जिस्म है ये जिस्म खेत है, और खेत में होता क्या है, अब जो ज़मीन है उस पर क्या होता है,
अगर आपके पास ज़मीन है और आपने कुछ किया नहीं तो बंजर हो जाएगी, तो वीट निकलनी शुरू हो जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें निकलेंगी और कुछ भी उससे गेन करने की चीज़ नहीं निकलेगी। लेकिन वही ज़मीन है, अगर वहाँ खेती बाड़ी सही तरीके से की जाए, वहाँ पर उसको पानी दिया जाए, वहाँ पर कुछ उगाया जाए, तो जो उगेगा उससे हर एक को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये खेत के माफक है। अगर इसको हम सही तरीके से नरिश करेंगे, अब खेती बाड़ी भी किसकी अच्छी होती है? जो अच्छी खाद उसमें डालता है, जो पानी बराबर से देता है, जहाँ हवा भी अच्छी होती है, जहाँ सूर्य की रोशनी भी आती है। ये चीज़ें सब चाहिए किसी चीज़ को उगने के लिए सही तरीके से। अगर इस शरीर को हम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे जिसमें कि हमने कुछ इस शरीर के होते हुए क्यों किया नहीं, मतलब इसको कोई पानी नहीं दिया अच्छा, इसको नरिश नहीं किया, इसको खुराक नहीं दी अच्छी, इसको रोशनी नहीं दिखाई, और ये ऐसे ही बाहर की दुनिया में लगा हुआ ही ये ज़िंदगी बसार देगा, तो फिर ये बंजर का बंजर रह जाएगा, ये शरीर के मिलने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये एक खेती बाड़ी पिता परमेश्वर ने दी है, इसके अंदर बीज भी डाल दिया है, तो बीज है हमारी आत्मा। अब उस आत्मा को खिलना है, खिलेगी कैसे? जब इंसान कुछ मेहनत करेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि खेती मिल गई है, मेहनत करना हमारा काम है। अगर एक फार्मर खेत पे जा ही ना, कभी काम ना करे, तो उस खेत से कुछ उगेगा नहीं। और उस खेत से कुछ पाने के लिए जो ये मानव चोला मिला, हमारी आत्मा जो 84 लाख जिया जिनमें भटक रही है, अब प्रभु को बड़ी दया आई हम सब पर, हमें मानव चोला दिया, ये शरीर दे दिया, ये खेत दे दिया, तो कहा ये आप खेत ले लो, ये आप खेत ले लो, ये आप खेत ले लो, सबको खेत दे दिया एक एक। अब खेत फलेगा किसका? तो एक वाक़या है कि दो फार्मर्स थे, दो किसान थे, बड़े दोस्त थे आपस में, तो दोनों की ना ज़मीन पास पास थी, तो एक दूसरे को बड़े वो बातचीत करके दोस्ती थी उनकी, सोच समझ में चीज़ें किया करते थे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ख्यालात भी थोड़े थोड़े बदलते हैं इंसान के। तो जब अगला सीज़न आया कुछ बोने का, तो एक दोस्त ने कहा कि मैं तो यहाँ ना, मैंने बड़ा सुना है कुछ थोड़ा जगह मैं अनाज उगाऊंगा, कहीं पे मैं फल उगाऊंगा, कहीं पे सब्जियाँ उगाऊंगा। तो दूसरे ने कहा यार मैंने बड़ी रिसर्च की है, तो लोग कहते हैं कि अगर बांस उगाओ ना, तो अगर बांस की ना वैल्यू बहुत है, बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि उसे फर्नीचर भी बनता है और चीज़ों में यूज़ होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बांस का मैं खेत लगाऊंगा। तो दोनों दोस्ती दोनों का ठीक है, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, देखते हैं कि किसका काम बेटर होगा। तो जिसने अनाज लगाया, जिसने फल लगाया और जिसने सब्जियां लगाई, तो थोड़ी देर में ही, वीक्स में ही, थोड़े बहुत हफ्तों के बाद कुछ उगना शुरू हो गया। मेहनत ये पहला भी किसान बहुत करता था, रोज़ सुबह जाके पानी देना, हल चलाना, उस समय में जो भी चीज़ें होती थी ताकि जो वो बो रहा है चीज़ों को अच्छी तरह से उगे। जो उसका दोस्त था दूसरा किसान था, वो भी बड़ी मेहनत करता था, रोज़ जाके पानी देता था और रोज़ बड़ा वहाँ पर जो भी उसको करना था ताकि चीज़ें उगे वो बहुत करता था। लेकिन उसके वहाँ पर कुछ चीज़ उगी नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था उग रहा है। तो जब फसल का समय आया, एक दोस्त ने फसल कटवाई और काटी और उसको बेचा, उसको पैसे आने शुरू कर दिए, दूसरे का भी कुछ उगा ही ना। तो पहले दोस्त ने उसको कहा छोड़ ये क्या कर रहा है तू, कुछ उग तो तेरा रहा नहीं रहा, तो देख मेरे पास पैसे भी हैं, मैं और भी ज़मीन खरीदने लगा हूँ, तो तू भी ऐसी सब्जियां फल उगा ले। लेकिन पहले का को बड़ा लगा नहीं नहीं मैं बांस ही उगाऊंगा। एक साल गुजर गया,
ये जो उसका पहला दोस्त था, पहला किसान था, उसकी ज़मीन भी और बढ़ रही, चीज़ें भी और वो उगा रहा है, उसको पैसे भी और बन रहे हैं, और दूसरा मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन कुछ दिखने में नहीं दिख रहा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। अब जो जो और भी किसान थे वो भी उस पर हंसना शुरू हो गए कि कर क्या रहा है, रोज़ पानी भी देता है या हल भी चलाता है, चीज़ें भी कर रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ उगता तो है नहीं इसका। तीसरा साल आया, ये पहला जो किसान था वो इतनी देर में उसकी ज़मीन और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ये जो दूसरा किसान था ये भी मेहनत बहुत कर रहा था, कुछ हुआ नहीं। जब तीसरे साल का बीच का समय था तो एकदम से एक दिन जब वो सुबह आया, ये दूसरा किसान, तो देखा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिख रही हैं, और उसके सामने सामने छोटी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सारे दिन में ना काफ़ी चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। और 5-6 हफ्तों में ऐसे हो गया कि जैसे पूरा जंगल बैम्बू का बन गया। और जैसे जैसे वो बांस बैम्बू बढ़ता चला गया, सबने देखा तो बैम्बू बहुत एक्सपेंसिव चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि वो फर्नीचर में यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ करते। तो जो आसपास के गांव के लोग थे सबको लगा इसके बैम्बू खरीदने के लिए उसको आ गया। उसने भी अपने रेट लगाकर बेचना शुरू करा, तो एक ही फसल से उसने बहुत सारे पैसे कमाए। तो जब इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो इस शरीर के अंदर बीज दिया गया है, यहाँ पे संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा कि जिस्म खेत अमल साइये काश्तकारी है, कि ये जो खेत मिला है इसको हमने, इसमें खेती बाड़ी करनी है, इसको पानी देना है, इसको नरिश करना है, इसमें वो करना है जिससे कि सब कुछ उगे। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब आप कोई चीज़ बोते वो कि सॉइल कैसा है। अगर आपका सॉइल ठीक नहीं होगा तो वो कुछ उगेगा नहीं। अगर मिट्टी में खाद ठीक नहीं डालोगे तो कुछ नहीं उगेगा। तो हमने इस शरीर में होते खाद क्या डालनी है, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि एन एथिकल लाइफ इज ए स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि ज़िंदगी में सद्गुणों का होना एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर बढ़ने के लिए। तो इस शरीर में जो खाद डालनी है वो सद्गुणों की है। हम प्रेम से अपनी ज़िंदगी जिएं, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, और ऐसी ज़िंदगी जो पवित्र हो, जिसमें हमारे अंदर करुणा हो, कि सद्गुणों को हमने अपने अंदर डालना है, तभी ये मिट्टी हमारी बेहतर होगी, तभी ये जो खाद है ये अच्छी पड़ेगी उसमें। अगर हम हिंसा के रास्ते पर चले, झूठ मूठ बोलते रहे, अपने हुमे में, ईगो में ज़िंदगी गुजारते रहे, जिससे देखें उस पर गुस्सा करते रहे, लोगों की गलतियां निकालते रहे, लोगों से जेलस होते रहे, तो फिर हम कभी भी प्रभु को पा नहीं सकेंगे। तो जो हमने खाद डालनी है वो प्रेम की डालनी है। ज़िंदगी में सारी चीज़ें हमारे मुताबिक होंगी नहीं, किसी की ज़िंदगी में नहीं होती। तो हर वक्त हम ये कहते रहे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चल रही, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, वैसे काम नहीं चलता, वैसे अपना ही काम खराब होता जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये इस शरीर में है, इसमें खाद अच्छी डालो, इसमें सद्गुणों को डालो,